नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, आजकल 6D जिसे आप 6-3 भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनको समायोजित किया जाता है सेकेंडरी शिक्षा में। इसकी चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रही है। कई साथीगण इससे थोड़े से घबराए हुए भी हैं और कुछ हो सकता है इससे उत्साहित भी हों कि हमें ढंग की जगह इसमें मिल सकती है काउंसलिंग के माध्यम से, बिना किसी राजनीतिक अप्रोच के। कई सारे दृष्टिकोण हैं दोस्तों, सबके अपने अपने नज़रिए हैं। दोस्तों, इसी 6D से संबंधित एक नवीनतम अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, 6D पर अब रोक लग सकती है, ऐसी संभावना है। शिक्षा मंत्री ने इसका आश्वासन दिया है। शिक्षा सचिव को इससे संबंधित निर्देश देने के लिए भी कहा है। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, इसको जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। यह है दोस्तों राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का वो ज्ञापन जो सभी संगठनों के साथ में मिलकर के इस संगठन ने दिया है माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर को। इसका विषय है दोस्तों, जबरन सेटअप परिवर्तन से अध्यापक वर्ग में नाराजगी है, इसलिए पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में स्वेच्छा से सेटअप परिवर्तन करवाया जाना चाहिए। इस बाबत यह ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में आगे लिखा गया है दोस्तों कि उच्च माध्यमिक स्कूलों के 100% जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद हैं, वह पद पंचायत समितियों के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के स्थानांतरण से भरने का प्रावधान रखा गया है। हाल ही में माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर द्वारा 11 मई 2023 को इसी के संबंध में एक कैलेंडर जारी किया गया है। ज्ञापन में इस पंक्ति का अर्थ यह है दोस्तों कि 6D से जो प्राथमिक स्कूलों में पद रिक्त हो जाएंगे, उनको फिर नई भर्ती जो सीधी भर्ती होगी उसके माध्यम से भरा जाना है। आगे लिखा गया है, प्रारंभिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में कार्यरत और पंचायती राज नियम, इन तीनों में मतलब प्रारंभिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में और पंचायती राज नियम में जो अध्यापक हैं उन सबकी योग्यता एक समान है। सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 का पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, स्कूल समय और मूल्यांकन पद्धति भी एक समान है। अध्यापकों को दूसरे स्कूल में माध्यमिक शिक्षा में यही कक्षा वे ही विषय पढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती भेजा जाता है जो वे प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापकों को बिना किसी कारण दूसरे स्कूलों में भेजकर उनके स्थान पर नई नियुक्तियां करना समीचीन नहीं है। यह बिना वजह हर वर्ष खो-खो का खेल किया जाता है। एक लोक कल्याणकारी सरकार द्वारा सुधार की उम्मीद थी, लेकिन संगठनों से चर्चा किए बिना बनाए गए शिक्षा सेवा नियम 2021 में भी यह खो-खो का प्रावधान यथावत रख दिया गया है। दोस्तों, संगठन ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जो 2021 का नया शिक्षा सेवा नियम बनाया है उसमें जो 6D का जो नियम था उसको यथावत रख दिया है, जबकि यह ज़बरदस्ती शिक्षकों पर थोपा गया है। जबकि होना ये चाहिए था, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा, एलिमेंट्री और जो पंचायती राज के शिक्षक हैं उन सब की योग्यताएं समान हैं, वो पढ़ाते भी सेम कक्षाएं हैं, तो फिर उनके ऊपर ज़बरदस्ती अन्य विद्यालय में नहीं भेजना चाहिए 6D के माध्यम से, ऐसा इस ज्ञापन में कहा गया है। संगठन यहाँ पर कह रहा है कि सेटअप का परिवर्तन सहमति से होना चाहिए। इससे प्रतिवर्ष प्रशासनिक जो समय बर्बाद होता है इस प्रक्रिया में, वो समय भी बचेगा। साथ ही अनावश्यक रूप से कोर्ट में शिक्षक गण जाते हैं, इससे न्यायालय वाद बढ़ते हैं, इससे भी बचत होगी। यहाँ पर दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा के जो 3rd ग्रेड के अध्यापकों के पद हैं उनको भरने के लिए इस संगठन ने कुछ प्रक्रिया सुझाई है। पहला है कि क्रमोन्नत या अन्य कारणों से अधिशेष शिक्षकों का सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा की उच्च माध्यमिक स्कूलों में समायोजन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो विद्यालय क्रमोन्नत हो गए हैं, एलिमेंट्री से सेकेंडरी हो गए हैं, सीनियर स्कूल कई सारे क्रमोन्नत हुए हैं, तो वहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा के टीचर्स अधिशेष हो गए हैं तो उनको वहीं पर ही मर्ज कर दिया जाना चाहिए, वहीं समायोजन कर दिया जाना चाहिए, ऐसा कि इस ज्ञापन में कहा गया है। दूसरा, अध्यापक 3rd ग्रेड के जिला बदल स्थानांतरण किया जाए। अध्यापक ग्रेड 3rd से वरिष्ठ अध्यापक के पदों की जो 3 वर्ष की बकाया DPC है उसको करवाया जाना चाहिए। इससे अध्यापक ग्रेड 3rd के स्पष्ट
रिक्त पदों की जानकारी हो सकेगी। यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण बात संगठन ने कही है कि 6-3 से जो सेटअप परिवर्तन किया जाएगा, जिन अध्यापकों का वो मंडल में वरिष्ठतम अध्यापक हैं, और जब इनको सेटअप से परिवर्तित कर दिया जाएगा तो 2021-22 की जो डीपीसी होगी, जो कि जिनकी अभी पोस्टिंग रोक रखी है, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, उनको जब प्रमोशन होंगे तो माध्यमिक स्कूलों में फिर से ये पद रिक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग प्रमोट हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आगे लिखा गया है, बिंदु 1, 2, 3 पूर्ण होने पर माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों पर पंचायती राज मतलब प्रारंभिक शिक्षा के अध्यापकों से सहमति ली जावे। संगठन की जानकारी के मुताबिक एक बार 2014 में सहमति आवेदन लिए गए थे। दोस्तों इससे पहले 2014 में इस प्रकार से सहमति के आवेदन लिए गए थे कि भाई आपको 6D के माध्यम से माध्यमिक सेटअप में जाना है या नहीं जाना है, ऐसा कि इस ज्ञापन में लिखा गया है। प्रारंभिक से माध्यमिक में सहमति से स्थानांतरण के बाद उच्च माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक लेवल 1 तथा लेवल 2 के कुल रिक्त पदों पर नवनियुक्ति वालों को पोस्टिंग दी जावे। जब प्रारंभिक शिक्षा से स्वयं की इच्छा से जो टीचर्स माध्यमिक शिक्षा में चले जाएंगे, उसके बाद भी यदि माध्यमिक या प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोई 3rd ग्रेड का 1st लेवल और 2nd लेवल पद रिक्त रहता है तो उसे नई नियुक्ति के द्वारा भरा जाना चाहिए, ऐसा कि इस ज्ञापन में लिखा गया है। संगठन ने यहाँ पर शिक्षा विभाग में इस प्रकार से पहले कभी 3rd ग्रेड के जो सीधी भर्ती हुई थी 2018 की, उसमें अंग्रेजी और गणित के जो लेवल 2nd के टीचर्स थे उनको माध्यमिक शिक्षा में लगाया गया था, ऐसी जानकारी यहाँ पर शिक्षा मंत्री को इस ज्ञापन के माध्यम से दी गई है। संगठन का आग्रह है कि वर्तमान आदेश 11/5/23 से सेटअप परिवर्तन प्रक्रिया पर रोक लगाई जावे। ध्यातव्य 6-3 पूर्व की 6D में निर्देश है कि 6 माह का या कम सेवानिवृत्ति वालों को छूट दी जाए। जिन वरिष्ठतम 3rd ग्रेड को सेकेंडरी सेक्रेटरी में भेजा जा रहा है, ये 6 माह तक 3rd ग्रेड के पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जिले और मंडल के वरिष्ठतम हैं। इनका 2nd ग्रेड में 3 साल की बकाया डीपीसी में प्रमोशन होना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ज्ञापन दिया गया है, और नीचे यहाँ पर इन्होंने लिखा है सादर मंत्री जी ने सभी को सुनकर कहा है कि 6-3 प्रक्रिया पर अभी रोक लगवाने के लिए शिक्षा सचिव को निर्देश दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अंत में जो इस लेटर में जो बात लिखी गई है, इससे यह आशा जगती है कि मंत्री जी ने 6-3 की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए आश्वासन दिया है। और आशा है दोस्तों इस ज्ञापन के बाद में यदि ये जो अंत में जो लाइन लिखी हुई है यदि ये सही है तो बहुत जल्दी 6D की प्रक्रिया पर रोक लगने की संभावना है।